हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 चल रहा था। 13.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे कंप्लीट कर चुके थे, वो भी डायरेक्ट मेथड से, मतलब प्रत्यक्ष विधि से। बच्चों आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। इसकी मदद से आज फिर किसको निकालेंगे, मीन को निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग होगा बच्चों। इसमें मैंने बता दिया था आपको 3 मेथड आएंगे, जिसमें से फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, आज सेकंड मेथड को लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मेथड को लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो, इसका फॉर्मूला समझते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा हुआ है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो यहाँ देखो बच्चों, दो चीज एक्स्ट्रा आई है, एक तो ए और दूसरा डी आई। ए तो बच्चों एज्यूम मीन होता है, मतलब कल्पित माध्य, इसको आपको मानना पड़ता है। अब किस में से मानोगे, अभी आप क्वेश्चन को देखोगे, आंसर जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा किसको ए मानना है। अब ये डी आई क्या है बच्चों, तो डी आई के लिए देखो यहाँ मैंने लिख रखा है, डी आई निकालने के लिए क्या करना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स आई बनाना पड़ेगा, फिर ए जो आप मानेंगे उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको डी आई बनेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई निकालते हैं बच्चों यहाँ पर। तो एक्स आई निकालना मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, कैसे निकालते हैं। जो दोनों नंबर्स होते हैं उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो 65 और 68 को प्लस करेंगे, फिर इसका आधा कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। प्लस करते हैं, 8 और 5 13 होता है, ऊपर गया 1, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो 12 और 1 प्लस होने पर 13 आएगा, और अपॉन में 2। इसको कट करते हैं बच्चों, देखो 6 बार में 12 आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 इस 3 के पास जाएगा, फिर 6 बार में फिर 12 आ गया। अब 1 बचा रह गया तो पॉइंट लगाएंगे, 1 के पास 0 चला जाएगा, और 5 बार में 10 आ जाता है। ठीक है, तो आपको जो पहला रिजल्ट मिला वो क्या मिला, 66.5। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल लो, बाकी को ट्रिक की मदद से करेंगे। अगर गैप सेम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप सेम आ रहा है, 3 3 3 3 का गैप आ रहा है सब जगह। देखो 63 से 71 पे जाएंगे तो 3 प्लस करना पड़ रहा है, 71 से 74 पे जाएंगे तो 3 प्लस करना पड़ रहा है, 77 से 74 से 77 पे जाएंगे तब भी 3 प्लस करना पड़ रहा है। तो सब में 3 3 प्लस हो रहा है नीचे आते वक्त, तो यहाँ पर भी 3 3 प्लस कर देंगे। तो बच्चों 3 प्लस करेंगे और 0.5 एज इट इज चलता रहेगा। तो 3 प्लस करेंगे बच्चों यहाँ, तो यहाँ आएगा आपके पास 69.5, फिर 3 प्लस करेंगे तो 72.5, फिर 3 और प्लस करेंगे बच्चों तो 75.5, और फिर 3 प्लस करेंगे तो 78.5, 3 प्लस करने पर बच्चों 81.5, और 3 और प्लस करेंगे तो 84.5। ये बच्चों आपको एक सही मिल गया। यहाँ तक तो पुराना काम था पूरा। ठीक है, अब नया काम शुरू करेंगे। ये बात करी थी मैंने ए किसको मानना है, तो जो एक्स आई की वैल्यू आई ना बच्चों, इसमें से जो मिडिल वैल्यू है, या जो आपका मन हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बेहतर ये रहता है कि मिडिल वैल्यू को ए मानो। तो मिडिल वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ से एक हटा दो, फिर ऊपर नीचे से एक और हटा दो, फिर ऊपर नीचे से एक और हटा दो, तो बीच में देखो कौन आ रहा है, 75.5। तो इसको ए मानेंगे। अगर बीच में मान लो 2 नंबर आते, जैसे कि ये 2 नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये दोनों, तो फिर इसमें से चाहे तो आप इसको भी ए मान सकते हो और चाहे इसे भी ए मान सकते हो, काम दोनों से होगा। लेकिन यहाँ बीच में एक नंबर डायरेक्ट दिख रहा है आपको, और वो है ये, तो इसको आप मानेंगे ए। ठीक है, जैसे ए मिल गया ना तो आपका डी आई निकल जाएगा 2 मिनट में। पहले तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ डी आई निकालने की, फिर कैलकुलेशन में बताऊंगा कि कैसे निकला। तो डी आई निकालने के लिए बच्चों जहां ए था ना वहां 0 लिख दो, बस क्या लिख दो, 0। अब देखो कितना कितना गैप था यहाँ पर सब में, तो यहाँ 3 3 का गैप था, देख सकते हो अभी 3 3 का गैप लगाया था। तो बस 3 3 प्लस करते जाओ 0 के अंदर, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। तो 3 प्लस करेंगे बच्चों यहाँ तो 3 आएगा, फिर 3 और प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 3 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। सेम काम ऊपर होएगा बच्चों, 3 प्लस करेंगे 0 में तो 3 आएगा, 3 में 3 और प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और इसमें 3 और प्लस करेंगे तो 9 आएगा। ये कर दोगे आप। अब साइन यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ माइनस और नीचे की तरफ प्लस। ये आपके डी आई आ चुका है बच्चों। अब कहोगे सर ये कैसे आया, तो इसको समझो, देखो ये कैसे आया। इसके लिए बच्चों देखना, फॉर्मूला था ये रहा डी आई का, देख सकते हो। अब डी आई निकालेंगे, मान लो इसके लिए मुझे डी आई निकालना है, इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए डी आई निकालने के लिए एक्स आई की वैल्यू तो कितनी है, 69.5
अब माइनस करेंगे ए को, ए क्या माना आपने 75.5 तो कैंसिल हो ही जाएंगे, यहाँ 75 बचा और यहाँ 69 बचा। 75 में से 69 को माइनस करेंगे बच्चों तो 6 तो आएगा, बड़ा दोनों में कौन है ये वाला, इसलिए माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस का 6 आ रहा है। ऐसी इसकी बात करें चाहे इसकी, देखो इसकी बात करते हैं 84.5, इससे मुझे डी निकालना है तो इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, ए को माइनस करना पड़ेगा। ए क्या है, तो ए आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर 75.5 है, ठीक है। 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा। 84 में से 75 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, बड़ा 84 है इसलिए देखो ये प्लस का आ गया। तो आप ध्यान रखना डी को निकालते वक्त जो गैप है बस उससे आपको प्लस करना है, आपकी डी आ जाएगा, आपको एक कैलकुलेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपकी डी मिल चुका है ना, अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि यार एफ आई डी आई बनाओ, तो एफ आई डी आई बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि डी आई मिल चुका है तो एफ आई डी आई बन जाएगा। अब एफ की दिक्कत आ गई, तो मैंने कहा था कुछ भी लिखाओ यहां पर सेकंड लाइन पर, ये एफ को बताता है बच्चों। तो आपके एफ ये रहा, डी ये रहा, एफ और डी को बस मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, वो भी माइनस का। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, वो भी माइनस का। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, वो भी माइनस का। और यहाँ 0 की जगह तो 0 ही आना है, परमानेंट है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। ये आपके एफ आई डी आई आ चुका है, ठीक है। अब फॉर्मूले में आते बच्चों, यहाँ पर मुझे मीन निकालना है। और हाँ एक चीज और लिखना था बच्चों, यहाँ पर आपने माना ना ए को, ए क्या माना आपने, ए माना था 75.5। अब अपन को मीन निकालना है तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ए क्या रखा आपने 75.5 प्लस एफ आई डी ए की बात करें तो मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा लग रहा है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, तो इसको प्लस करना पड़ेगा बच्चों। तो इसके देखो दो तरीके, पहला तरीका तो देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको, जैसे कि ये माइनस वाले ना इनको एक साथ प्लस कर लो और ये प्लस वाले इनको एक साथ प्लस कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन माइनस वालों को एक साथ प्लस करेंगे तो देखो क्या बनता है, ये 12 हो गया, 4 और 8 12, 12 में 9 प्लस करो बच्चों तो 21 आता है, ठीक है। ऊपर गया 2, फिर इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा 5, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाले प्लस हो रहे हैं। ये देखो बच्चों ये प्लस वाले तो प्लस का ही साइन आएगा, तो इन्हें भी प्लस करते हैं। तो 12 और 1 13, ऊपर गया 1, ठीक है। इन्हें प्लस करो बच्चों, कितना बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। तो ये 63 आ गया और ये आएगा प्लस के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना था, क्या निकालना था, सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। तो एफ आई डी आई को निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, पहले तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, क्या होता है बच्चों, प्लस करना। अब किसको प्लस करेंगे, इन सभी को। तो इन सभी में बच्चों मैंने इसको 1 नंबर बना लिया और इसको भी 1 नंबर बना लिया। तो अब मुझे सिर्फ इन दोनों को ही प्लस करना है कुल मिला के। तो माइनस के 51 में प्लस करेंगे 63 को। अब बच्चों अलग अलग साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके एफ आई डी आई आ चुका है। और इसका एक और तरीका बताऊं, देखो आपको मैं, देखो तरीका देखना। अब अगर प्लस माइनस में नंबर सेम दिख रहे हो तो उन्हें काट दो, प्लस माइनस में नंबर सेम दिख रहे हो तो काट दो। जैसे कि 18 से 18 कट जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा। अब यहाँ 9 और 21 ही तो बचा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 में से 9 को माइनस कर दो, तब भी आपके पास क्या आएगा 12 भी आएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो आप इसको, प्लस या तो ए से या फिर ए से, दोनों से आंसर करेक्ट आएगा। तो 12 आ चुका है, रखो यहाँ पर बच्चों एफ आई डी आई की जगह क्या रखेंगे 12। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ सिग्मा एफ आई आ रहा है, एफ आई मतलब इसको प्लस करना पड़ेगा बच्चों, तो चलो प्लस करते हैं। तो इसको जब प्लस करेंगे तो देखते क्या आता है, यहाँ पर 6 बन गया, 9 बन गया, 9 में इसको प्लस करेंगे तो 17, यहाँ 24 28 और 30, तो यहाँ 30 आ रहा है बच्चों प्लस करने को, ये लो 30 आ गया। अब कट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये देखो 3 से कट जाता है 4 बार और ये 3 से कट जाता है 10 बार। अब देखो बच्चों जब भी 10 से या 100 से या 1000 से कट करते हैं तो जितने जीरो उतने बार पॉइंट लगा देते हैं। तो जब इसको इससे कट करेंगे तो 0.4 आपके आ जाएगा। चाहे तो कट करके देख लेना बच्चों, 4 को 10 से पॉइंट लगा के 0 लेंगे और 4 बार बोलने पर 40 आएगा, तभी वही रिजल्ट आ रहा है 0.4। तो यह 0.4 आ चुका है। तो 75.5 में प्लस होगा कौन 0.4, ठीक है। इसे प्लस करो बच्चों, तो प्लस करेंगे यहाँ पर तो 5 और 4 प्लस होगा तो 9
अब ये पॉइंट के आगे वाला पॉइंट के आगे वाले में प्लस होगा, मतलब 0 75 में प्लस हो जाएगा, तो 75 ही आएगा और पॉइंट एज इट इज रहेगा। बच्चों बस यहाँ पर यूनिट लगा देना, यूनिट दे रखी है और यूनिट दे रखी है बच्चों पर मिनट, तो यहाँ पर लगा देना बच्चों पर मिनट या फिर प्रति मिनट, ये आप लिख देना यहाँ पर, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। और इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। अब क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी अपन एज्यूम मीन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले xi को अपन निकालेंगे। तो xi निकालने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आ चुका है बच्चों। क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 50 और 52 को, और इसका आधा कर देंगे। प्लस करने पर बच्चों 102 आता है, कट करेंगे जब इसे तो 51 आएगा। तो यहाँ पर आपके 51 आ चुका है। अब देखो गैप कितना कितना आ रहा है नीचे आते वक्त, तो आपको होगा सर 3 प्लस होता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस कर दो बच्चों। जैसे 3 प्लस करोगे तो 54 आएगा, फिर 3 और प्लस करोगे तो 57 आएगा, फिर 3 और प्लस करोगे बच्चों यहाँ तो आपके पास 60 आ जाएगा, और 3 और प्लस करने पर 63 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, fi आ चुका है, सॉरी xi आ चुका है। अब यहां से ही मुझे किसको लेना पड़ता है बच्चों, a को लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा a को, एज्यूम करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, बीच वाला नंबर a लिया जाता है। तो बीच में देखो कौन आ रहा है, 57 आ रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि a जो है वो कितना है, 57। जैसे a मिलेगा आपको क्या भी मिल जाएगा, di। ट्रिक बता दी थी बच्चों मैंने आपको di बनाने की, जहां आपने a लिया है वहां 0 लिख दो। अब गैप कितना कितना था, तो 3 का गैप था, तो 3 प्लस कर दो, यहाँ पर भी 3 प्लस कर दो और यहाँ पर भी 3 प्लस करते जाओ। तो 3 प्लस करने पर कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर वाला आएगा बच्चों माइनस में और नीचे वाला आएगा प्लस में। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, डी आई आ चुका है। जैसे डी आई आया ना, एफ आई डी आई भी आ जाएगा। चलो एफ आई डी आई को बनाते हैं। तो यहाँ देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 90 आता है, वो भी माइनस का। 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा 330। अब यहाँ 0 है तो यहाँ तो 0 एज इट इज आ ही जाएगा, और ये माइनस का आएगा, ध्यान रखना। 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, ऊपर गया 1, 3 1 जा 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया। अब ऐसे 6 को इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, वो भी प्लस का, नीचे की तरफ प्लस ऊपर की तरफ माइनस, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ कुछ सेम नहीं दिख रहा है तो कटेगा नहीं, तो इसको आपको बस प्लस करना है बच्चों। तो चलो प्लस करते हैं। क्यों प्लस कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूले में एफ आई डी आई को प्लस करना है। तो ये दोनों तो एक साथ प्लस हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ प्लस हो जाएंगे। तो प्लस करते हैं, 0 एज इट इज, 12, 1 ऊपर गया, 1 3 के पास जाती 42 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। 42 0 आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस करते हैं। तो 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9, और 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। ये आएगा प्लस के अंदर, ठीक है। अब मुझे सिग्मा निकालना है, मतलब प्लस करना है बच्चों। चलो प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। इसमें इसको प्लस करेंगे तो माइनस का 420 है ना, उसमें प्लस करेंगे बच्चों प्लस का 495। अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को, तो 5 में से 0 माइनस करा बच्चों, 5 आ चुका है। 9 में से 2 माइनस करा तो 7 आ चुका है, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 75 बचा कुल मिला के। तो यहाँ पर एक बात पता चली बच्चों आपको, जो आपको मीन निकालना था ना, उसमें 2-3 चीजें पता चल गई। एक तो ए के बारे में, ए क्या है 57, तो यहाँ 57 लिखेंगे, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ बात करते हैं बच्चों एफ आई डी आई, वो कितना मिला 75, ठीक है। अपॉन में बात करें एफ आई की, तो एफ आई को प्लस करना पड़ेगा, और एफ आई आपको पता है यही होता है। तो प्लस करो बच्चों एफ आई को। तो जब आप इसको प्लस करोगे ना बच्चों तो 400 आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ 400 लिख देते हैं। चलो ये 400 आपके पास आ चुका है। अब बच्चों बस इसे डायरेक्ट कट कर दो, क्योंकि 0 0 आ रहा है तो टेबल बनाना बहुत इजी है बच्चों। तो डायरेक्ट कट करते हैं। देखो 75 को 400 से, ठीक है। डायरेक्ट कट कर रहा हूं मैं क्योंकि 0 0 आ रहा है, बहुत इजीली कट हो जाएगा। अब ये तो छोटा है, पॉइंट लगा के 0 ले लो। अब 4 की टेबल बच्चों, 7 तो आता ही नहीं 4 की टेबल में, 4 आता है बच्चों एक बार में। तो एक बार बोलेंगे ना 400 की टेबल तो 4 आएगा, और ये 2 0 एज इट इज। माइनस करो बच्चों, यहाँ 0 बचा, यहाँ 5 बचा, और यहाँ 3 बच रहा है।
अब पॉइंट लग रहा है तो यहाँ फिर से 0 ले सकते हैं। अब बच्चों 4 की टेबल में 35 से कम आता है 32, क्या आता है 32, वो भी 8 बार में। ये लो 32 आ गया और ये 2 0 एज इट इज। माइनस करो बच्चों फिर से, यहाँ पर 0 0 3 और यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे बच्चों। अब फिर से 4 की टेबल में 30 तो नहीं आता लेकिन 28 आता है, 28 आता है 7 बार पर, ये 28 आ गया बच्चों और ये 2 0 एज इट इज। माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके पास 200 बचेगा। पॉइंट लग रहा है तो फिर से 0 लेंगे और 4 की टेबल में 20 आता है, 20 कितनी बार, 5 बार पे, तो ये 20 आ गया और ये 2 0 एज इट इज। ये खत्म हो गया बच्चों। तो आपके पास देख सकते हैं कट होने पर, ये दोनों कट होने पर मिला है 0.1875। तो बस यहाँ पर 57 एज इट इज और ये आएगा 0.1875, ठीक है। इन्हें बस प्लस कर लो। तो बच्चों ये बिना पॉइंट वाला है, तो जो बिना पॉइंट वाला तो उसमें पॉइंट के बाद क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 0 है तो 0 तो इस पॉइंट में प्लस हो जाएगा, 0 वाला इस पॉइंट में प्लस हो जाएगा। तो ये का यही वापस से पॉइंट के बाद आपके पास आ जाएगा। और ये पॉइंट के आगे देखो यहाँ पर क्या है 0, वो किसमें प्लस हो जाएगा, 75 में। तो ये 75 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है प्लस करना तो इसे देख सकते हैं, जैसे कि अभी ये नंबर है इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट के बाद आप इसमें क्या लगा दो, 0 लगा दो, जितना आपका मन हो। अब ये 4 0 लगाए क्योंकि पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहे थे। अब इसको लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या था 0 और इधर क्या था 1875। अब प्लस करके देख लो यही आएगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से प्लस कर सकते हैं बच्चों। और यहाँ पर बस मैंगोज लिखा हुआ था तो मैंगोज लिख देना और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी अपन एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, xi को ही निकालना पड़ेगा। आपको जैसे कि बता दिया 2 क्वेश्चन में xi को निकालने का तरीका, दोनों को प्लस करते हैं और उसके बाद उसका आधा कर देते हैं। प्लस करने पर बच्चों आएगा 250 और जब इसको 2 से कट करेंगे तो 125 आपके आ जाएगा। तो ये पहला रिजल्ट जो है आपके पास यहाँ देख सकते हैं 125। अब बाकी का ट्रिक आपको पता है, यहाँ देख लो कि कितना प्लस होता जा रहा है नीचे आते वक्त। जैसे कि यहाँ 50 प्लस हुआ, फिर 50 में 50 और प्लस करने पर 250 मिला, 50 और प्लस करने पर 300 मिला। तो यहाँ पर भी 50 प्लस करते जाएंगे। तो 50 प्लस करेंगे तो 175 आएगा, 50 प्लस करने पर 225 आएगा, फिर 50 और प्लस करने पर 275 आएगा, 50 और प्लस करने पर 325 आपके आ जाएगा। जैसे ही आपको xi मिला तो यहां से आपको a मिल जाएगा बच्चों। a को आपको मानना पड़ता है बच्चों। मान लेते हैं a क्या है, ये बीच वाला जो नंबर है इसको अपन a मान लेते हैं। तो a आपके पास आ गया 225, ठीक है बच्चों। जैसे a मिला ना, आपको क्या मिल जाएगा, di मिल जाएगा। di का तरीका मैंने आपको बता रखा है, यहाँ तो 0 लिखेंगे जहां भी a माना है। अब उसके बाद इसका जो गैप था उसे प्लस करेंगे 0 के अंदर। तो यहाँ 50 का गैप था तो 50 प्लस करेंगे यहाँ पर तो 50 आ जाएगा, फिर 50 प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ACCM का हम 50 ऊपर भी प्लस करेंगे दोनों बार तो 50, फिर 50 प्लस होने पर 50 और 100 आ जाएगा, लेकिन ऊपर आएगा माइनस के अंदर। तो आपको DI मिल चुका है। जैसे DI मिलेगा बच्चों तो FI/DI भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको FI/DI ही निकालना है। FI/DI किसे करते हैं, DI ये रहा, अब F का है तो F हमेशा यहाँ होता है दूसरे नंबर पे। तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लो, FI/DI मिल जाएगा। तो 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, वो भी माइनस का। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, वो भी माइनस का। यहाँ 0 है तो एज इट इज 0 आ जाएगा। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। अब आपको पता है माइनस वाले एक साथ कर लेंगे और प्लस वाले एक साथ कर लेंगे। जब इन्हें प्लस करेंगे तो 650 आएगा बच्चों, वो भी माइनस का। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 300 आएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, FI/DI को निकालना है। तो FI/DI को निकालते हैं, वो भी सिग्मा FI/DI। इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, मतलब इसमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करते हैं, माइनस का 650 ऐसा का ऐसा, इसमें प्लस करेंगे 300 को। बच्चों अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो 350 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा 650 है। तो जो जो मिला उसको वहां रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले बात करें a की, तो a क्या था बच्चों 225, तो रखो 225 प्लस साइन एज इट इज। FI/DI क्या निकला, तो वो निकला माइनस का 350। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माइनस का 350
अपॉन में एफ आई की बात कर रहे हैं, तो एफ आई को प्लस करना पड़ेगा, मतलब इसको। तो बच्चों चलो प्लस करते हैं सिग्मा एफ आई को। तो ये 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 में 12 को प्लस करो 21 आता है, फिर 23 और 25, तो प्लस करने पर 25 आ चुका है। तो यहाँ लिख दो बच्चों 25। अब 25 और 355 से कट जाता है, आपको पता है। ये 5 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से कटेगा बच्चों 7 टाइम पे, तो 35 आएगा, 0 एज इट इज। फिर 5 से 70 कट जाएगा क्योंकि 0 पीछे आ रहा है। 5 1 जा 5, बचेगा 2, 2 गया 0 के पास, 20 बन गया, और 20 जो है 5 की टेबल में वो आता है 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 14 बचा है बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों टकराएंगे प्लस माइनस, तो क्या बनेगा माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। और आगे क्या चल रहा था, आगे चल रहा था 2 2 5, बस माइनस कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा। जिससे माइनस करोगे बच्चों तो 2 1 1 आपको मिलेगा। ये बस आपका आंसर है, बस एक चीज लगा देना यहाँ पर, यूनिट दे रखी थी रुपीज में, तो यहाँ रुपीज आ जाएगा, और इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और नए मेथड से करते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन समझ आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।